मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से कि एक राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत जो है नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों ही क्षेत्रों के लिए कुल 859 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एसआई और प्लाटून कमांडर के लिए कुल 859 पदों के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान लोक सेवा अजमेर की तरफ से और आप इसमें विवरण देख सकते हैं कि ये नॉन टीएसपी की पोस्टें दिखाई दे रही है। यहाँ पे 663 नॉन टीएसपी में, जिसमें जनरल में 170 हैं, एससी के अंदर 52 हैं, एसटी के अंदर आपकी एसटी में भी 52 पोस्ट हैं। उसके बाद में ओबीसी में 124 पद और एमबीसी के अंदर एमबीसी नज़र आ रहा है यहाँ पे, एमबीसी के अंदर 24 पद और ईडब्ल्यूएस ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। ईडब्ल्यूएस में 47 पोस्ट सामान्य दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो इस तरह से नॉन टीएसपी में कुल 663 पोस्ट नज़र आ रही हैं। टीएसपी के अंदर 81 पोस्ट हैं। उसके बाद में दंडवत आरक्षण है वर्टिकल और इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक को 92 पोस्ट दी गई हैं। नॉन टीएसपी के 82 और टीएसपी के 10। इसके अलावा नीचे आते हैं अपन प्लाटून कमांडर के अंदर। तो प्लाटून कमांडर आरएसी के टोटल 38 पद यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से कैटेगरी बनी हुई है। उसके बाद में उप निरीक्षक एमबीसी के 11 पद हैं, उनकी कैटेगरी बनाई गई है। विशेष नोट, केवल टीएसपी क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र और गैर टीएसपी क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। जो नॉन टीएसपी क्षेत्र है वो तो टीएसपी में जा ही नहीं सकता, लेकिन जो टीएसपी एरिया में है, ट्राइबुलर बेल्ट में है, वो टीएसपी और नॉन टीएसपी में दोनों में अपनी प्राथमिकता दे सकता है। सभी अभ्यर्थी एपी, आईबी, आरएसी और एमबीसी के संदर्भ में अपनी प्राथमिकता आवश्यक रूप से अंकित करें। तो ये हो गया आपका एक बड़ा धमाका राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। उसके बाद में अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं में हम देखें तो एसआई के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इन्होंने मांगी है डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उक्त अपेक्षित अंतिम वर्ष में जो अपीयरिंग है या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन साक्षात्कार से पूर्व आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात, आपके पास में जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो साक्षात्कार से पहले आ जानी चाहिए, इंटरव्यू से पहले। उसके बाद में पे बैंड 4200 रुपये और 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन में फिक्स पेमेंट मिलेगा। आयु सीमा अधिकतम 25 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष और तारीख है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को अधिकतम 25, न्यूनतम 20, इसके बीच में होना चाहिए। फिर है आयु में छूट क्या है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग छूट दी गई हैं। 5 वर्ष की छूट है एससी, एसटी, ओबीसी, इनके लिए। महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। ईडब्ल्यूएस को भी 5 वर्ष की छूट है। ईडब्ल्यूएस की महिला को, ईडब्ल्यूएस को नहीं, ईडब्ल्यूएस की महिला को है। राजस्थान राज्य की एससी, एसटी और ओबीसी की महिला कैटेगरी को 10 वर्ष की छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी की महिला को। भूतपूर्व सैनिक और रिजर्व, जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया, उनके लिए अधिकतम सीमा 40 साल। उसके बाद में अधिकतम जो कर्मचारी हैं कर्तव्य पालन में मारे गए पुलिसकर्मियों के आश्रितों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट है।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग विशेष नोट दिए गए हैं, वो आप समझ लेंगे। अपन मुख्य चीज़ों में चलते हैं। चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार, 3 स्टेज हैं इसमें। परीक्षा का स्थान, परीक्षा योजना वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगी, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, वेबसाइट की पर शीघ्र ही डाल दिया जाएगा। आवेदन 9 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च तक, इम्पोर्टेंट डेडलाइन है 9 फरवरी से 10 मार्च तक। प्रक्रिया उसी तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग को आवेदन करना होगा SSO ID के मार्फत से, जिस तरह से अन्य आवेदन करते हैं। और ये एक सामान्य नियम है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन बाबत तो 10 दिवस, अंतिम तिथि जो है आपकी 10 मार्च, उसके बाद में 10 दिवस में निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर संशोधन करवाया जा सकता है। उसके बाद में संशोधन नहीं होगा। चलिए, उसके बाद में परीक्षा शुल्क में आ जाते हैं हम। परीक्षा शुल्क है आपका सामान्य श्रेणी के लिए 350 रुपये, EWS को भी 350, OBC, नॉन क्रीम लेयर इनके लिए 250 रुपये है, SC ST, और जिनकी पारिवारिक आयु कम है 2.5 लाख से, उनके लिए 150 रुपये। इसके बाद में ऊंचाई कितनी चाहिएगी? 168, सीना फुलाए बिना फुलाए 81, फुलाने पर 86। ये सब महिला उम्मीदवारों के लिए 152, 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पेपर पे आ जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, 200 मार्क्स। दूसरा है GK एंड साइंस, 200 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश में आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, चाहे आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। सबसे मुख्य बात ये है, कैंडिडेट्स वो ऑब्टेन 36%, 36% जो अंक प्राप्त करता है इन ईच पेपर और 40% इन एग्रीगेट, उसी को पास माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। हर सब्जेक्ट में, दोनों पेपर में 36% सेपरेटली और 40% एग्रीगेट में लाने पड़ेंगे। और इंटरव्यू के लिए कह रहा है 20 टाइम्स जो है उनको क्लियर किया जाएगा, 20 गुना। उसके बाद में प्रोवाइडेड द रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स, 5 अंकों का रिलैक्सेशन है SC के लिए और ST के लिए। ये सामान्य चीज़ें हैं। उसके बाद में NCC का सर्टिफिकेट होने पर आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इनके बारे में अपन विस्तृत बनाएंगे। उसके बाद में ये सामान्य नियम है, इसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर इत्यादि होने चाहिए। ये सब सामान्य नियम है, आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए, अधिकतम आयु से संबंधित कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिएंगे उसके बारे में बताया गया है। EWS के लिए बताया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए नियम बताए गए हैं विस्तार से। चलिए, ये कंप्लीट अपना नोटिफिकेशन है और इसका डाउनलोड करने का लिंक मैं साथ में दे देता हूँ। आप इसको डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।